राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे फिटनेस क्लब में। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है बैक पेन के लिए। बैक पेन यानी आपके पीठ दर्द और कमर दर्द के लिए। जनरली ये समस्या महिलाओं के साथ ज्यादा होती है क्योंकि वो बेचारी दिन भर लगी रहती है बिना रेस्ट लिए किचन के कामों में, घर के कामों में। और आजकल तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वर्किंग हैं, तो उन्हें घर का भी संभालना है और ऑफिस का भी संभालना है। तो इस वजह से उनको कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या हो जाती है। लेकिन कमर दर्द, पीठ दर्द यानी बैक पेन की समस्या ज्यादा देर तक एक ही जगह में बैठे रहने से भी हो जाती है। जब हम कोई भी काम एक ही जगह में बैठकर बहुत देर तक लगातार करते रहते हैं तो हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम आजकल मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में ही पाई जाती है क्योंकि मेल्स भी सारा सारा दिन ऑफिस में कुर्सियों में बैठकर ही काम करते हैं और फीमेल्स भी ऑफिस में कुर्सी में बैठकर ही काम कर रही हैं और घर भी आ रही हैं। तो आजकल घर के काम भी सारे मशीनों से होने लगे हैं, आपको ज्यादा शरीर तो चलाना नहीं है। तो इस वजह से आपके बैक पेन में थकान की वजह से बैक पेन हो जाता है और एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से भी हो जाता है बैक पेन, और या फिर आपको वीकनेस की वजह से भी बैक पेन हो जाता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं आज का ये सेशन लेकर आई हूँ। आपको बस थोड़े से योगासन करने होंगे और उसके बाद आपको इसका फर्क अपने शरीर में नजर आ जाएगा, आपका बैक पेन पूरी तरीके से चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वॉल पे अपने पैरों को टिकाकर लेट जाना है। तो इस तरीके से आपको वॉल पे अपने पैर रखने हैं, अपने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, अपने दोनों पैरों को आपको ज्वाइंट करके रखना है और इसके बाद गहरी सांसें लेनी है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट पे बहुत ध्यान देना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। हमारे बैक पेन के लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है। जिनको भी बैक पेन है वो डेली 10 मिनट इस तरीके से वॉल पे पैर रख करके लेटना शुरू कर दे। मैं गारंटी देती हूँ उनका बैक पेन धीरे धीरे पूरी तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर जब आपके 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं, देन आप नीचे नॉर्मल आते हुए नॉर्मल स्थिति में अपनी मैट में बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। तो आपको इस तरीके से सीधे एकदम लेट जाना है और अपने एक पैर को इस तरीके से उठाते हुए अपने दोनों हाथों से इस तरीके से आपको बेंड करना है। तो थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। इसके बाद अपने पैर को ऊपर उठाते हुए स्ट्रेट कीजिए और अपने दोनों हाथों की सहायता से अपनी तरफ खींचिए और अपनी अपर बॉडी को चेस्ट से ऊपर उठाते हुए इस तरीके से लेकर आइए। यहाँ पर कुछ देर खुद को होल्ड कीजिए। देन एक्सेल करते हुए फिर अपनी स्थिति में आ जाइए। फिर अपने पैर को घुटनों से बेंड कीजिए और अब इस हाथ को आपको इस तरीके से फैला देना है और इस हाथ से आपको अपने पैर को ट्विस्ट करते हुए अपोजिट हेड एंड अपोजिट लेग पोजीशन में जाना है, ट्विस्टिंग करनी है।
देन फिर अपनी स्थिति में आ जाइए और फिर इस पैर को आप सीधा नीचे ले जाइए। फिर यही सेम प्रोसेस, सेम वर्कआउट हम अपने दूसरे पैर से भी करेंगे। तो दूसरे पैर को भी हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऊपर की ओर लाएंगे और अपने दोनों हाथों से इस तरीके से यहां पर खुद को होल्ड करेंगे। इसके बाद हम अपने पैर को ऊपर ले जाते हुए एकदम फ्लैट करेंगे, एकदम सीधा करेंगे, स्ट्रेट। देन दोनों हाथों की सहायता से अपने पैर को उठाते हुए अपनी अपर बॉडी भी हम इस तरीके से उठाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। खुद को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। देन फिर बैक जाते हुए एक्सहेल करते हुए वापस अपनी पोजीशन में आएंगे। देन इस हाथ को हम फिर फैला देंगे और इस हाथ से हम पैर को ट्विस्ट करेंगे। देन फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद आपको इस तरीके से अपने दोनों पैरों को घुटने से बेंड कर लेना है और आपको अपनी ब्रीथ इन करते हुए अपनी पीठ को इस तरीके से जमीन से पूरी चिपका देना है। देन अपनी ब्रीथ को आउट करते हुए आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आराम से आपको करना है, बहुत ही आराम से। ये आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा योगासन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरा मूवमेंट बहुत ध्यान से देखिए। मैं किस तरीके से अपनी पीठ और कमर का मूवमेंट कर रही हूं, क्योंकि ये बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। कम से कम आपको 1 मिनट तक इसी तरीके से करना है। देन आपको अपनी कमर को, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाना है, यानी हमें सेतु बंधासन करना है। सेतु बंधासन हमारे बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको जिनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम है, सेतु बंधासन जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
इसको कम से कम आप 5 टाइम कीजिए। ये आपको बैक पेन से बहुत ही जल्द निजात दिला देगा। फिर इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है देन आप उठ जाइए और मार्जरी आसन की तरफ आ जाइए। आपको इस तरीके से कैट एंड काउ पोज में आना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे ही 40 सेकेंड आपका ये हो जाता है देन इसी में आपको ट्विस्ट पोज करनी है। इस तरीके से हाथ को ऊपर ले जाते हुए यहाँ पे खुद को होल्ड करना है 30 सेकेंड। देन वापस अपनी पोजीशन में आते हुए आपको फिर सेम यही इस हाथ से भी करना है। तो जैसे ही आपका 30 सेकेंड इधर से भी कंप्लीट हो जाएगा देन आपको इस तरीके से भुजंगासन वाली पोज में खुद को होल्ड करना है 30 सेकेंड तक। देन बैक जाते हुए आपको इस तरीके से यहाँ पे खुद को होल्ड करना है बालासन में। ये जितना भी आसन है ये सारा आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आप इस तरीके से अपने पैरों को फैलाकर सीधा बैठ जाएंगे और अपने आप को स्ट्रेट बैठकर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट पे ध्यान देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। देन हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपने पैर के अंगूठे को इस तरीके से पकड़ना है और अपने आप को आगे की ओर
लाना है। एक ही साथ आपको एकदम नीचे नहीं चले जाना है, धीरे धीरे बहुत आराम से सारा वर्कआउट करना है। यहाँ पे भी खुद को आप होल्ड कीजिए। देन एक पैर उठाते हुए आपको यहाँ पर पीछे टिकाना है। देन इस हाथ से आपको ये करते हुए स्ट्रेच करना है। ये भी आपके कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसको भी आप डेली अपने रूटीन में जरूर अपनाइए। जितना ट्विस्ट कर सकते हैं खुद को, आपको उतना ट्विस्ट करना है। देन आगे आते हुए इस पैर को नॉर्मल पोजीशन में ला देंगे। देन दूसरे पैर से भी हम वही करेंगे। हाथ को सेम उसी पोजीशन में हम पीछे टिका देंगे। इसके बाद हम एक्सेल करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आकर सीधे एकदम लेट जाएंगे। और जब हम इस तरीके से लेट जाएंगे तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से हम क्रॉसवर्ड में, यानी जो हम ईगल पोज करते हैं उसी तरीके से क्रॉस कर लेंगे। और फिर हम अपने आप को ट्विस्टिंग वर्कआउट यानी ट्विस्टिंग योगासन करेंगे। तो चलिए, यहां पर खुद को होल्ड कीजिए। देन सेम यही आपको दूसरे साइड भी करना है। तो आपको 5 टाइम इधर से लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना है, 5 टाइम राइट साइड से ट्विस्ट करना है। ये ट्विस्टिंग आपकी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छी है। अब इसके बाद हम शिशु आसन करेंगे। शिशु आसन भी हमारे बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जिस तरीके से बच्चे अपने पैर के साथ खेलते हैं, हमें बस उसी तरीके से अपने पैरों के साथ खेलना है। इसके बाद अपने पैरों को स्ट्रेट करते हुए इस तरीके से खुद को स्ट्रेच करेंगे। देन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हुए अपने आप को छोड़ देंगे और फिर हम 1 से 5 मिनट के लिए शवासना में चले जाएंगे। जैसा कि मैं अपनी सारी योगासन सारे वर्कआउट में बताती हूँ कि सब कुछ करने के बाद हमें शवासना में
जरूर जाना चाहिए सब। फ्रेंड्स, आज का सेशन मेरा यहीं पे खत्म होता है। ये सेशन मेरा आप लोग जरूर करके देखिएगा, डेली डेली अपनी रूटीन में ला के देखिएगा। जिनको भी बैक पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लग जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी पीठ में या कमर में पेन है तो आप ना तो चल ही सकते हैं, ना तो कोई काम ही कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सारे दिन उस दर्द का ही एहसास रहेगा। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा वर्कआउट करना है, इतने से योगासन करने हैं और आपको एकदम फिट रहना है। क्योंकि जब हम फिट रहेंगे तभी हम अपने आसपास के लोगों को फिट कर पाएंगे। तो फिट रहने के लिए आप इसी तरीके से योगासन एंड वर्कआउट करते रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा यूं ही कामना करती रहूंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।